तो आइए 12th क्लास स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर मैथ्स का चैप्टर नंबर 11 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। गाइस दिस इज अ न्यू चैप्टर एंड दिस इज रिलेटेड टू वेक्टर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में। इसका अगर मैं आपको डिवीजन करके बताऊं तो गाइस जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें तीन एक्सरसाइज हैं 11.1 11.2 11.3 एंड एक मिसलेनियस है। 11.2 में आपने कुछ बेसिक बातें पढ़नी है जो ऑलरेडी आप वेक्टर्स के अंदर पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेट करेंगे। 11.2 इज रिलेटेड विद लाइन एंड 11.3 इज रिलेटेड विद प्लेन। तो इसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स लाइन के बारे में पढ़नी है, लेकिन कैसी लाइंस? 3D में, थ्री डायमेंशन में। अगर मैं सपोज कीजिए एक बोर्ड है, इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये 2 डायमेंशन के अंदर ड्रॉ करिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस रूम के अंदर एक रॉड रखता हूं जो कि एक लाइन की तरह बिहेव कर रही है तो वो 3D में। लाइन इन स्पेस, स्पेस में अगर मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो 3D को रिप्रेजेंट करती है और दोनों में ही जो इक्वेशंस होती हैं लाइन की वो डिफरेंट होती हैं। 2D के अंदर आप सभी को लाइन की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है, ax + by + c = 0। बट 3D के अंदर जो लाइंस की इक्वेशन होती है वो अलग होती है। क्या है वो सब हमें पढ़ना है लाइन से रिलेटेड। एंड 11.3 इज ऑल अबाउट प्लेन, ठीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे 11.1 के बारे में कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए गाइस बात करते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन ऑन लाइन। देखिए जो आपने लास्ट चैप्टर खत्म करा दैट वाज वेक्टर्स। मान लीजिए दिस इज थ्री डायमेंशन x y एंड z। अभी तक हम बात कर रहे थे वेक्टर्स की। वेक्टर भी बेसिकली एक लाइन था विद एन एरो, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं एक लाइन की इस चैप्टर में, ठीक है। तो सपोज कीजिए ये तीन एक्सिस मैंने ड्रॉ करे और यहां पर मैं कोई भी एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो जिस तरीके से कुछ टर्म्स हमने वेक्टर में पढ़ी थी उसी तरीके की सेम टर्म्स हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। पहला ये कि अगर कोई भी लाइन में ड्रॉ करता हूं और वो तीनों एक्सिस के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है, अगेन उनको हम अल्फा, बीटा और गामा ले लेते हैं, तो इससे हम उनको क्या निकाल सकते हैं, इनके डायरेक्शन कोसाइंस। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। कब? अगर हमें उनके एंगल पता है तीनों एक्सिस के साथ। तो L = cos अल्फा, M = cos बीटा एंड N = cos गामा। और साथ के साथ ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि L² + M² + N² = 1। ये होगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन कोसाइन, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर पढ़े थे, अगर उसके तीनों एंगल पता है तो। दूसरी बात, अगर आपको ये पता है कि कोई भी लाइन है स्पेस में और उसके दो पासिंग थ्रू पॉइंट आपको पता है। पहला पासिंग थ्रू पॉइंट आपने क्या ले लिया, x1 y1 z1 एंड सेकंड वन इज x2 y2 z2। अगर आपको किसी भी लाइन के दो पासिंग थ्रू पॉइंट पता है तो व्हाट यू कैन फाइंड द डायरेक्शन ratios of that line। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन जिसका फॉर्मूला होता है a = x2 - x1, b = y2 - y1 and c = z2 - z1। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ये दोनों आपके लिए न्यू टर्म्स नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बट पहले आपने वेक्टर्स के लिए यूज किया था इन्हें, अब आप एक लाइन के लिए यूज कर रहे हैं। और ये चीज आपके लिए अभी तक नहीं होगी कि अगर एक लाइन के दो पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है और हमें उनके डायरेक्शन रेशियोज यानी कि a, b और c फाइंड करना है, तो यू कैन फाइंड इट बाय x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। अब गाइस एक चीज मैं आपको हाईलाइट करूंगा यहां पर कि जो डायरेक्शन रेशियोज वाला स्टेप है ना, ये जो पॉइंट है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर का बेस है डायरेक्शन रेशियोज। जैसे जैसे आप इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, आप लाइन का टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेन का टॉपिक पढ़ेंगे, आप देखेंगे हर जगह डायरेक्शन रेशियोज ही यूज हो रहे हैं। चाहे आपने दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है या दो प्लेन्स के बीच में एंगल निकालना है, हालांकि ये डिलीट हो चुके हैं। उसके अलावा आपने कुछ और करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, व्हाटएवर। मतलब डायरेक्शन रेशियोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस पे पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आपको मैं एक चीज और बताऊंगा
इसका बेस कुछ इस तरीके से हम सेट करेंगे कि पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन रेशियोज किसके होते हैं, लाइन के होते हैं, प्लेन के नहीं होते, लाइन के होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, डायरेक्शन रेशियोज अगर हमें किसी भी लाइन के चाहिए तो हमें कैसे कैसे मिल सकते हैं, मतलब अगर हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें लाइन के दो पासिंग थ्रू पॉइंट पता है तो हम उसके डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकाल सकते हैं, व्हाटएवर, मतलब जितनी भी अलग अलग सिचुएशंस में हम किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, वो सारी तरीके हमें पता होना चाहिए और उनको फिर बाद में यूज कैसे करना है वो हम फॉर्मूलेस के दम पे सीखेंगे, ठीक है। तो दो चीजें अभी मैंने आपको बताई, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन रेशियोज अगर निकाल लिए ए बी सी तो एलएम निकालने का एक तरीका और होता है, वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में। L is equals to a upon this, m is equals to b upon under root a square plus b square plus c square, and n is equals to c upon under root a square plus b square plus c square. Is that clear to everyone? एक तो होगी ये बात, और इसके अलावा अगर हम और बात करें तो बस सब कुछ खास नहीं बचता। एक चीज और बताता हूँ, इसको देख लीजिए एक बार। तो फर्स्ट एक्सरसाइज 11.1 में एक बेसिक चीज और पता होनी चाहिए कि अगर आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपको क्या प्रूव करना है कि वो कोलिनियर है, तो आप करेंगे क्या, इफ drs ऑफ AB, पहले आप A और B के drs निकाल लेंगे, एंड drs ऑफ BC are proportional, then the points A, B, C are collinear। अब किसी भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अगर हमें पता है, मान लो A और B के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है और ये x3 y3 z3 है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया था कि अगर एक लाइन के हमें दो पासिंग थ्रू पॉइंट पता है और हम उनके डीआरस निकाल सकते हैं, आपने अभी देखा कि हम उनके डीआरस कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करा, ए बी के डीआरस निकाल लिए और उनको a1 b1 c1 मान लिया। तो वो कैसे निकलेंगे, x2 x1, y2 y1 और z2 z1 से। सिमिलरली आपने इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करके bc के डीआरस निकाल लिए और उनको a2 b2 c2 मान लिया। तो ये कैसे निकलेगा, x3 x2, y3 y2 एंड z3 z2। और जब ये drs और ये drs आपके पास आ गए दोनों के, तो आपने इनकी रेशियो चेक करी, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल आ गए, इसका मतलब होता है कि ये प्रोपोर्शनल है। और अगर ab और bc के drs प्रोपोर्शनल हैं, तो इसका मतलब होता है कि abc जो है वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है बेटा? तो चलिए गाइस एक्सरसाइज 11.1 स्टार्ट कर लेते हैं। एक्सरसाइज 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद x, y एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली, कोई भी लाइन हो या कोई भी वेक्टर हो, अगर वो जो एंगल बना रहा है वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ बना रहा है, तो उसको हम अल्फा, बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका कनेक्शन डायरेक्शन कोसाइन से होता है। अगर वो दो लाइंस आपस में कोई एंगल बना रही है या कोई भी लाइन किसी और चीज के साथ एंगल बना रही है लेकिन उसमें x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की बात नहीं हो रही, तो फिर हम उनको स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं लेते, अल्फा, बीटा, गामा। हम उनको θ1, θ2, θ3 कुछ भी लेट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा, बीटा, गामा नहीं लेते। तो कह रहा है फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्फा हो गया आपका 90, बीटा हो गया 135 एंड गामा हो गया 45। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन are L is equals to cos alpha, that is cos 90, cos 90 0 होता है, M is equals to cos beta,
which is cos 135. अब cos 135 की वैल्यू निकालनी है तो you can write it as 180 minus 45 and 180 minus 45 का मतलब पाई हो गया तो cos पाई minus थीटा कितना होता है सेकंड क्वाड्रेंट में minus cos थीटा तो ये -1/√2 हो गया और n is equals to cos gamma cos 45 is 1/√2 तो therefore इसके जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो क्या बन गए 0, -1/√2, 1/√2 ये आंसर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एग्जांपल्स बेटा होमवर्क में ट्राई कर लेना सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। फिर से आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं लेकिन अब की बार कंडीशन है कि व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आपने ऐसे क्वेश्चन एक वेक्टर में भी किया था तो आपको याद भी होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइन तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, किसी को याद है? If any line makes equal angle with the coordinate axis, x axis, y axis, z axis, तीनों के साथ इक्वल एंगल अगर कोई लाइन बना रही है तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3, ऐसा हमने ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि सिंस द लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स with the coordinate axis, तो इसका क्या मतलब होगा अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल होंगे और अगर अल्फा बीटा गामा इक्वल है तो आप बोल सकते हो कि cos अल्फा cos बीटा cos गामा भी इक्वल होंगे एंड अगर ये तीनों इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ L equals to M equals to N हो गया। इसको हम क्या मान लेते हैं K, ब्रैकेट में लिख देते हैं से। नाउ अब हमें पता है कि L² + M² + N² कितना होता है 1 होता है तो k² + k² + k², 3k² 1, k² कितना आ गया 1/3 तो k कितना आ जाएगा ±1/√3 और k की वैल्यू किसके इक्वल थी तीनों के तो देयरफॉर L equals to M equals to N equals to ±1/√3 तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर प्लस माइनस लगा के 1/√3, 1/√3, 1/√3। अगर किसी भी क्वेश्चन में एक वर्ड मेंशन हो जाए एक्यूट एंगल्स करके तो उस केस में आप ये जो नेगेटिव वाला है वो रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि cos की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगी नहीं, या तो सेकंड में होगी या फिर थर्ड में होगी और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के जो एंगल्स हैं वो 90 से बड़े होते हैं तो वो एक्यूट नहीं हो सकते। तो कहीं पर भी अगर किसी क्वेश्चन में एक्यूट एंगल वर्ड लिखा है तो आपको ये सिर्फ नेगेटिव वाला रिजेक्ट करके सिर्फ पॉजिटिव लेना होता है और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो आप प्लस माइनस दोनों दिखा दिया करो। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप ये देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है नेक्स्ट। लिखा हुआ है द लाइन इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज this what are its direction cosines। आपको abc गिवन है, डायरेक्शन रेशियोज का मतलब abc होता है तो dr's of a line are a हो गया आपका -18, b हो गया 12 एंड c हो गया -4 और आपको निकालना क्या है ln डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया, बताने की जरूरत है नहीं, सबको पता होगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि आपको 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो पहले हम इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं कुछ। लेट द गिवन पॉइंट्स बी ए, इसके कोऑर्डिनेट है 2 3 4, बी के कोऑर्डिनेट है -1 -2 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 8 7। तो आपको प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अभी मैंने आपको सिखाया, आप सबसे पहले क्या करेंगे डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे किसके ए बी के और फिर बी सी के। तो किसी भी दो पासिंग थ्रू पॉइंट वाली लाइन
के अगर आपको drs निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला सिखाया मैंने अभी आपको, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये drs आ गए किसके, AB के। इसी तरीके से आप drs निकाल लेंगे BC के और उसको A2 B2 C2 मान लेंगे। ये कैसे निकलेंगे, BC के drs 5 माइनस माइनस 1, फिर ये आ जाएगा आपका 8 माइनस माइनस 2 और तीसरा आ जाएगा आपका 7 माइनस 1। नाउ drs आने के बाद अब आप a1 और a2 को डिवाइड करो। a1 is -3, a2 is 6, तो -3/6 which is -1/2। सिमिलरली आप b1 b2 को डिवाइड करोगे, -5 और +10, ये भी -हाफ आ गया। और c1/c2 करेंगे तो c1/c2 is -3/6। तो क्या ये तीनों इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2। तो therefore drs of AB and BC are proportional। रेशियोज इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि वो प्रोपोर्शनल है। तो therefore आप कह सकते हो कि ABC are कोलिनियर। ठीक है बेटा, समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 5th, तो इसके बाद हमारी 11.1 कंप्लीट। सो आइए गाइस, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 11.1 का 5th। लिखा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब हो गया एलएमएन। एलएमएन दो तरीकों से निकलता है, एक अल्फा बीटा गामा की हेल्प से, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, और एक एबीसी की हेल्प से, a/√a² + b² + c² एंड सो ऑन। तो कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं आपको किसके, ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। सबसे पहले अगर फिगर के थ्रू समझे तो मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका नाम है ABC, और A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको गिवन है 3 5 एंड -4। B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 1 2, एंड C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -5 -5 एंड -2। तो आपको तीनों साइड्स AB BC और CA या AC के डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अगर मैं AB को कंसीडर करूं तो AB के अगर मुझे दो पासिंग थ्रू पॉइंट पता है तो उससे मैं क्या निकाल सकता हूं, AB के drs निकाल सकता हूं। उनको मैंने A1 B1 C1 का नाम दिया। B1 हो जाएगा 1 - 5 एंड C1 हो जाएगा 2 - -4 यानी कि 6। और जब मुझे A1 B1 C1 मिल गया तो इससे मैं √a1² + b1² + c1² निकालूंगा, which is √ में 16 + 16 + 36। तो ये आपका कितना हो जाएगा 68, और ये हो जाएगा 2√17। ठीक है, और जब इसकी वैल्यू मुझे मिल चुकी है तो इससे मैं क्या निकाल लूंगा, डायरेक्शन कोसाइंस AB की। तो उनको मैंने क्या मान लिया, L1 M1 और L1, क्योंकि हमें तीनों साइड्स के निकालने हैं। तो L1 क्या हो जाएगा -4/2√17, ये कैंसिल होके -2/√17 आ गया। ऐसे ही आप M1 निकाल लेंगे, -4/2√17, ये भी कैंसिल होके -2/√17 बचा, एंड N1 आ जाएगा 6/2√17, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 3/। तो दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ AB आर -2/√17, -2/√17, 3/। आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो एक्चुअल में दो होते हैं प्लस माइनस लगा के। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज निकाल रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ x2 - x1, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो हो सकता है वो इसको x1 y1 z मान ले, इसको x2 y2, और वो दिस माइनस दिस करे, तो ये तीनों साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे दोनों और ये माइनस का, तो साइन ऑपोजिट आएंगे, वैल्यू सेम आएगी। तो डायरेक्शन को साइन जो प्लस माइनस में कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने प्लस माइनस ना शो करके कोई भी एक साइड से शो कर दिया तो दोनों आंसर करेक्ट माने जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने डायरेक्शन को साइंस निकाले AB के। अब यही काम आपको सिमिलरली करना है फॉर BC एंड AC, तो ये आप खुद करेंगे।
ठीक है, जैसे मैंने AB के लिए करा, अब वही काम BC के लिए करना है आपको और वही काम AC के लिए करना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट एग्जांपल और बता देता हूं इस एक्सरसाइज का। एग्जांपल नंबर 4 है, इसी पेज पे है ऊपर, आप देख सकते हैं। है तो सिंपल लेकिन पता होना चाहिए। वो कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x y एंड z एक्सिस। आपको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस यानी कि एलिमेंट फाइंड करने हैं। अगर मैं मान लूं कि ये तीन एक्सिस हैं x y और z, और कोई भी लाइन है, मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं। तो मुझे क्या पता होना चाहिए इस लाइन के बारे में? दो तरीके हैं, या तो मुझे इसके एंगल पता होना चाहिए या मुझे इसके डीआरस पता होना चाहिए। मान लो मुझे इसके एंगल पता है, अल्फा बीटा गामा। इस लाइन का तीनों एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल मुझे पता है, अल्फा बीटा गामा। तो मैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालता हूं, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा से। ठीक है, अब मुझे जो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं वो किसके निकालने हैं? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि x एक्सिस को एक लाइन मान लो, ये वाली जो लाइन है मान लो x एक्सिस एक लाइन है, तो अगर मैं आपसे पूछूं वो लाइन तीनों एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, तो x एक्सिस को अगर मैं एक लाइन मान लूं तो x एक्सिस खुद x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। तो अल्फा 0 हो जाएगा। x एक्सिस y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90, और z एक्सिस के साथ भी 90। तो देयरफॉर L हो गया cos अल्फा यानी कि cos 0, cos 0 1 होता है, m हो गया cos बीटा यानी कि cos 90, cos 90 0 हो गया, और n हो गया cos गामा यानी कि फिर से cos 90 0। तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस कितने बन गए? 1 0 0। सिमिलरली यही काम आप y एक्सिस और z एक्सिस के लिए कर सकते हैं। y एक्सिस को अगर हम एक लाइन मान लें तो y एक्सिस सबसे पहले x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90, फिर y एक्सिस खुद y एक्सिस के साथ कितना बनाएगा? 0 और 90। तो इसमें अगर आप cos लगाओगे तो 0 1 0 आंसर आ जाएगा, और इसका आ जाएगा 0 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0 0 1। तो मतलब आपको ये वैसे भी पता होना चाहिए फॉर अ नॉलेज कि जो डायरेक्शन कोसाइंस या डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी एक्सिस के, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के, वो क्या होते हैं? x एक्सिस के होते हैं 1 0 0, y एक्सिस के होते हैं 0 1 0 और z एक्सिस के होते हैं 0 0 1। डायरेक्शन रेशियोज भी यही होते हैं इनके, और डायरेक्शन कोसाइंस भी यही होते हैं। और एक प्रॉपर्टी आपको वैसे बता दूं, इसको अगर हम इतना ज्यादा यूज नहीं भी करेंगे चैप्टर में तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा चैप्टर, लेकिन स्टिल आपको एक एज अ नोट बता देता हूं कि DRs and DCs of a line are proportional। किसी भी लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो, लेकिन वो प्रोपोर्शनल जरूर होते हैं। प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि अगर DR जो है वो ABC है और DC जो है वो LMN है, तो A अपॉन L इक्वल्स टू B अपॉन M इक्वल्स टू C अपॉन N। ये एक प्रॉपर्टी होती है कि डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर प्रोपोर्शनल, मतलब उनकी रेशियो हमेशा सेम आती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दोनों इक्वल हो जाते हैं, जैसा कि आपने देखा कि x एक्सिस के drs भी यही होंगे 1 0 0 और डायरेक्शन कोसाइंस भी यही होंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज रिप्लाई बेटा, सबको क्लियर हुआ ये 11.1? तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसको पॉज करके। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा 11.2 व्हिच इज बेस्ड ऑन लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।